बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको जो है वो बताया जाएगा कि अगर आप यूएसए का पाकिस्तान से विजिटर वीजा जिसे B1 B2 वीजा कहा जाता है, अगर वो आप अप्लाई करते हैं तो आपको कितने अरसे बाद की अपॉइंटमेंट जो है वो मिलेगी। और अगर आप स्टूडेंट वीजा जिसे F1 वीजा कैटेगरी कहा जाता है, अगर उसका वीजा आप अप्लाई पाकिस्तान से करते हैं तो आपको जो है वो कितने अरसे बाद की अपॉइंटमेंट जो है वो मिलेगी। फ्रेंड्स, ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ, आपको ऑफिशियल जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी जो कि वेबसाइट पे जो है वो मौजूद है। फ्रेंड्स, इसमें अगर आप पाकिस्तान में कराची से अप्लाई करते हैं तो कितने से बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी उसकी भी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस्लामाबाद से इंटरव्यू के लिए अपनी डेट जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो सेटल करना चाहते हैं तो कितने अरसे बाद की आपको अपॉइंटमेंट जो है वो इंटरव्यू के लिए मिलेगी, उसकी भी आपको जो है वो डिटेल बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी हुई है, वीजा अपॉइंटमेंट वेट टाइम। यहाँ पे जो है क्लियरली ये एम्बेसी की इंस्ट्रक्शंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप सबसे पहले अपने वीजा अप्लाई करने से पहले जो है यहाँ पे अपना सिटी का जो है वो नाम दें, जिस आपने अपॉइंटमेंट लेनी है उस सिटी का नाम यहाँ पे लिखें। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन जो है वो बताया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना टूर जो है वो प्लान करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं पाकिस्तान में, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो आप इस्लामाबाद में भी अपना इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और कराची से भी ले सकते हैं। तो दोनों को जो है वो चेक करते हैं वन बाय वन। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस्लामाबाद के लिए कीवर्ड यहाँ पे लिखूंगा तो इस्लामाबाद आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब नीचे जो है ये आपको ये देखें ड्यूरेशन जो है वो दिखा रहा है। फ्रेंड, विजिटर वीजा के लिए 450 कैलेंडर डेज, यानी कि फ्रेंड्स ये आपको 13 से 14 माह बाद की अपॉइंटमेंट जो है वो मिलेगी। अगर आप B1 B2 कैटेगरी विजिटर वीजा यूएसए का अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये 12 से 14 माह के दरमियान की अपॉइंटमेंट मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं तो 9 दिनों के बाद की आपको अपॉइंटमेंट जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी जितना भी नॉन इमिग्रेंट वीजाज हैं उनके लिए आपको 9 दिन बाद की अपॉइंटमेंट जो है वो मिलेगी। आप फ्रेंड्स ऐसे करते हैं कि आप कराची से भी चेक कर लेते हैं कि कराची में इस वक्त अपॉइंटमेंट की पोजीशन क्या चल रही है। तो मैं यहाँ पे कराची क्लिक करूंगा। तो फ्रेंड्स, कराची में अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली कम वर्किंग डेज में आपको जो है वो ड्यूरेशन में जो है वो आपको अपॉइंटमेंट जो है वो मिल रही है। नो डाउट कि ये भी टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर इस्लामाबाद से कंपेयर किया जाए तो इस्लामाबाद में जो है वो आपको 13 से 14 माह बाद की अपॉइंटमेंट जो है वो मिल रही है। जबकि अगर आप कराची से अप्लाई करते हैं विजिटर वीजा के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो तकरीबन 10 से 11 माह के बाद की आपको अपॉइंटमेंट जो है वो मिलेगी। इसके अलावा स्टूडेंट वीजा की आपको 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी। इसके अलावा बाकी जितने भी वीजा कैटेगरीज हैं उनकी 4 डेज के बाद आपको अपॉइंटमेंट जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ नीचे और इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी हुई है। वो ये लिखा हुआ है कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये बेसिकली इनको जो है वो वीकली बेसिस पे जो है वो रिव्यू किया जाता है। ये डिपेंड करता है एम्बेसी के वर्कलोड पे और स्टाफ पे जो है वो डिपेंड करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर अभी तक आपने अपॉइंटमेंट अगर बुक नहीं करवाई तो आप वीकली बेसिस पे इसको यहां से जो है वो चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप यूएसए का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, पूरा प्रोसेस किस तरह से करना है, फॉर्म किस तरह से फिल करना है, अपॉइंटमेंट किस तरह से लेना है, ये सारी जो है वो इनकी मैं वीडियो जो है वो बना चुका हूँ। सभी जो वीडियोज हैं वो लाइव डेमोज हैं, सभी की नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वहां पे जो है वो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।